हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, हम काफ़ी जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमने जो है काफ़ी जो है हमने टॉपिक्स कवर किए। उस पे हम जो है न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। और जैसे कि हमने उसमें केसीएल केवीएल जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, वोल्टेज करंट पावर का कॉन्सेप्ट हमने जो है पढ़ा है। लेकिन हमें सिर्फ वोल्टेज करंट और ये वो सिर्फ थ्योरी पार्ट करके जो है उससे काम नहीं चलने वाला जब तक हम, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी है पूरी, ठीक है ना। इसको जब तक हम इस पे हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब तक हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल, जैसे मैंने आपको बताया है, हर एक न्यूमेरिकल्स जो है अलग अलग टाइप्स के सर्किट्स होते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कुछ आसान होते हैं। तो जब तक आप इन सर्किट्स को सॉल्व नहीं करोगे तब तक जो है हम उनका बेसिक्स जो है सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ जो है जैसे केसीएल है केवीएल है बस दो तीन लाइन में उसको बताया बस हो गया, ऐसा नहीं होना। ऐसा नहीं होगा। हम जो है प्रॉपर उसके न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि वो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, सर्किट्स का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो पूछा जाता है, स्टार और डेल्टा कैसे करते हैं, कैसे जो हम केसीएल अप्लाई करते हैं, कैसे हम केवीएल अप्लाई करते हैं, वो चीज़ हमें सीखना है। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स पे क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल्स आज लेक्चर नंबर 14 में मैं करा रहा हूँ केसीएल केवीएल से रिगार्डिंग। ठीक है, वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सर्किट दे रखा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक 25/7 एम्पीयर का करंट सोर्स लगा है, एक 4/7 एम्पीयर का करंट सोर्स है, यहाँ पर एक 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। आपको क्या निकालना है, करंट थ्रू 120 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि आपको इस रेजिस्टेंस में क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो जितने भी मैं क्वेश्चन अभी ले रहा हूँ किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के ऊपर जो है ये न्यूमेरिकल्स में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, केसीएल अप्लाई करना है। तो केसीएल अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले फाइंड करते हैं नोड। ठीक है ना। तो नोड मैंने आपको बताया था, मैंने आप जो है आई बटन पे जाके लेक्चर्स देख सकते हैं। केसीएल केवीएल में जब मैंने बताया है नोड क्या होता है, लूप क्या होता है, मैश क्या होता है, ये हर एक चीज मैंने जो है वहां पे बताई हुई है। ठीक है, नोड का मतलब होता है जहां पर सर्किट कम से कम मिनिमम दो सर्किट एलिमेंट्स या फिर दो ब्रांच क्या होती है, कनेक्ट होती है। तो जैसे आपको यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आपका एक नोड है। यहाँ पर देखो, एक वोल्टेज सोर्स एक करंट सोर्स मिल रहा है ना, दो हो गए तो ये एक नोड है ना। ऐसे ही यहाँ पर एक ये नोड है आपका। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर आपका क्या है, ये भी एक नोड हो गया। यहाँ पे ये दो ब्रांच आपस में मिल रही है, ये भी एक नोड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके सारे नोड्स हैं, जहां पर भी आपके दो, कम से कम मिनिमम दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं। यहाँ ये आपका नोड हो गया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपका एक नोड है। जैसे इसमें नोड कितने, जैसे एक नोड ये हो गया, एक नोड ये है, एक नोड आपका ये है। इसमें तीन नोड है, दो यहाँ पे मिल रहे हैं, फिर ये करंट सोर्स ये रजिस्टर यहाँ पे मिल रहा है। ये कॉमन नोड है क्योंकि इस पे ये भी, इस पे तीन एलिमेंट मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो जहां पर दो मिनिमम दो एलिमेंट्स मिलते हैं उसको नोड कहते हैं, और जहां पर कम से कम तीन मिलते हैं या फिर उससे ज्यादा मिलते हैं वो आपका जंक्शन होता है। ठीक है, तो अभी ये तो हो गया नोड की बात। अब हमने अप्लाई करना है केसीएल, क्योंकि हमें करंट चाहिए है इसमें, इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या चाहिए हमें, करंट फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो उसके लिए हम केसीएल अप्लाई करेंगे इस नोड पे। ठीक है ना। तो केसीएल है, मैंने आपको बताया था, सम ऑफ इनकमिंग करंट जो आपका होता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ये बताया था। और ये सम होता है, ये एल्जेब्रिक सम होता है। एल्जेब्रिक सम का मतलब कि उसमें डायरेक्शंस को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, या आप कह सकते हो कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ओके, तो यहाँ पर आप इस नोड पे देखिए कौन कौन सी करंट इनकमिंग है और कौन कौन सी करंट जो है आउटगोइंग है। तो आपको यहाँ से दिख रहा है 25/7 एम्पियर की करंट इस तरह से यहाँ पर इसका इस प्रकार से आ रही है। तो ये इनकमिंग करंट है, मान लीजिए ये 25/7 एम्पियर की इनकमिंग करंट है। ठीक है ना, तो ये इस नोड की तरफ आ रही है। तो जो करंट नोड की तरफ आती है हम उसे पॉजिटिव प्लस साइन से दिखाते हैं। जो नोड से दूर जाती है उसे हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव मैंने ले लिया। ठीक है, उसके बाद जो है आप इसमें देख रहे हैं कौन सी करंट जा रही है, 4/7 एम्पियर की करंट क्या हो रही है, इसमें जा रही है। ठीक है, तो 4/7 एम्पियर की करंट क्या है, जा रही है। तो आई करंट इसमें ऐसे आ रही है। तो अब आपको साफ पता चल रहा है इस सर्किट को, यहाँ पर इस नोड पर देखिए, यहाँ पर कौन कौन सी करंट इनकमिंग है, सिर्फ एक ही करंट आ रही है आपकी, वो कौन सी है, 25/7 एम्पियर है ना। ये देखोगे 25/7 एम्पियर आ रही है, क्योंकि उसमें उसने पहले ही बोल दिया है कि करंट थ्रू 120 ओम रेजिस्टेंस। अब हमें इस करंट की डायरेक्शन नहीं पता है, हमने हमने हमें इस करंट की डायरेक्शन नहीं पता कि ऐसे ही होगी, बट हमने एज्यूम कर दिया कि ये करंट ऐसे ही जा रही है। ठीक है ना,
उसको आप एज्यूम कर सकते हो। बाद में जब उसका आंसर माइनस में आएगा तो आप उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये 25/7 एम्पियर करंट इनकमिंग करंट मैंने ले लिया है, तुम अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, सही आएगा आपका। 25/7 एम्पियर मैंने ले लिया, और इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। दो करंट आउटगोइंग है, एक तो ये 4/7 एम्पियर आउटगोइंग है और एक ये आई है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 4/7 प्लस आई, ठीक है। तो यहां से आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 25/7 माइनस 4/7, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 21/7 इज इक्वल टू 3, यानी कि आई की वैल्यू हमें मिल गई है 3 एम्पियर, ठीक है। तो 120 ओम रेजिस्टेंस में कौन सी कितनी एम्पियर करंट फ्लो होगी, 3 एम्पियर करंट फ्लो होगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल केसीएल पे आधारित क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जिस स्टूडेंट को आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है उस तरह से सीखे। मैं जो हूँ आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करना करना मेरा काम है, ठीक है ना। कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन थोड़ा इससे डिफिकल्ट लेवल के भी लेंगे, ठीक है। आसान डिफिकल्ट सब जो नए नए स्टूडेंट है सबको, क्योंकि सभी को सीखना होता है, ठीक। तो ये करंट थ्रू 120 ओम रेजिस्टेंस का आंसर आ गया 3 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया, ठीक। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, हमने जो है करंट फाइंड करनी है। इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट हमारी कितनी करंट फ्लो होगी, ठीक है। 2 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी एम्पियर की करंट जो है फ्लो करेगी, हमने जो है इस सर्किट में फाइंड करना है, ठीक है। सर्किट में क्या क्या दिया हुआ है, एक 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और एक 5 एम्पियर का करंट सोर्स यहाँ पे आपस में कैसे में कनेक्ट है, दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। और उसके अक्रॉस हमारा 2 ओम का लोड लगा हुआ होता है। तो जब भी एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स आपस में पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो हम क्या कर देते हैं, हम इस करंट सोर्स को हम रिमूव कर सकते हैं, करंट सोर्स को हम हटा सकते हैं, ठीक है। क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि इस करंट सोर्स के द्वारा कोई भी लूप यहां पर नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल लगाने के लिए आपके पास लूप में रेजिस्टेंस होना जरूरी है। अब देखिए इसमें ये करंट सोर्स है, अब हम इसमें केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केवीएल अप्लाई करने के लिए आपके पास वोल्टेज सोर्स होना चाहिए और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। बट ये तो करंट सोर्स है खाली, इसमें तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये हमारा कोई भी एक लूप नहीं बन सकता है, ना ही ये हमारा कोई एक लूप बन सकता है। हमारा सिर्फ लूप बनेगा बाहर वाला, एक्सटर्नल लूप यहाँ पर बनेगा हमारा, यानी कि इस 5 एम्पियर के करंट सोर्स की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। इससे एक कंक्लूजन आपको मिलता है, इससे एक निष्कर्ष आपको ये मिलता है कि जब कभी भी जो है वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स पैरेलल में हो तो केवीएल अप्लाई करते टाइम आप इस करंट सोर्स को हटा सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये करंट सोर्स जो है लूप नहीं बनाएगा पूरा, बिकॉज इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस नहीं होगा तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि केवीएल के अकॉर्डिंग क्या होता है, द सम ऑफ ऑल वोल्टेज सोर्सेज प्लस द सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0, एनी क्लोज पाथ, यही होता है। बट अब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होगा, ये तो सिंगल करंट सोर्स है, इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो हम इसको लूप कंसीडर नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप केवीएल अप्लाई करते हैं किसी लूप में, जहां पर भी आपको वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स पैरेलल में दिखाई देंगे तो आप इस करंट सोर्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और आपका अभी सर्किट जो है बहुत ही आसान हो गया है। अब आपको इस 2 ओम में करंट फाइंड करनी है, तो आसानी से करंट कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, सो 4/2, तो 2 एम्पियर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका क्या होगा, केवीएल अगर इसमें केवीएल आपको अप्लाई करना है तो केवीएल ये वहीं से आया है, ठीक है। केवीएल कैसे अप्लाई करोगे, मान लीजिए यहाँ से करंट आई गई अब ये करंट ऐसे आ रही है, तो मैंने बताया जब भी करंट किसी रेजिस्टेंस में एंटर करती है तो ये पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो -4 प्लस आई इंटू 2 इज इक्वल टू 0, 2i इज इक्वल टू 4, सो i इज इक्वल टू 4/2, है ना। 2 एम्पियर क्या हो गया हमारा इसका आंसर हो, ठीक।
स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है। यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारा एक वोल्टेज निकालना है हमने वी एक्स 2 ओम के क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है 2 ओम, इसके अक्रॉस अपने वोल्टेज फाइंड करना है वी एक्स विद द हेल्प ऑफ केसीएल केवीएल अपने सर्किट में। अभी मैं सिर्फ जो है केसीएल और केवीएल कैसे अप्लाई करते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को ले रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ये क्वेश्चंस अलग अलग कई प्रकार के मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। इसमें आप थ्योरम्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस। अभी मैंने ये चीज़ें पढ़ाई नहीं है आपको, मैं सिर्फ आपको केसीएल और केवीएल से करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको पहले प्राइमरी वही चीज़ है। अगर आपको केसीएल और केवीएल अप्लाई करना आ गया तो आपकी समझ में थ्योरम्स, जितने भी थ्योरम्स हैं, नोडल एनालिसिस में बताऊंगा आपको नोडल एनालिसिस कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तब वो चीज़ है। अभी हम सिर्फ केसीएल और केवीएल से केवीएल लगाना सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सीखेंगे नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस और थ्योरम्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमने जो है इस 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है वी एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, वहाँ पे हमने करंट सोर्स को नेग्लेक्ट कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे 2 वोल्टेज सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स पैरेलल में थे, तो हमने करंट सोर्स को हटा दिया था। बट यहाँ पे हम इसको नहीं हटा सकते, क्योंकि यहाँ पे ये पैरेलल में नहीं है, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे ये भी कनेक्ट है। अगर ये नहीं होता तो हम इसको हटा सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पे ये भी हो गया। तो अब देखो अब हम कैसे इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें अप्लाई करेंगे केसीएल। तो यहाँ पर आपको नोड दिख रहा होगा, ये नोड है ना। इस नोड पर आप देखो, आप यहाँ से कोई करंट, अब देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। हमेशा करंट कहाँ से निकलती है, वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, माने इसकी डायरेक्शन ये है, इधर को आ रही है। मान लीजिए ये आई करंट है, ठीक है। और 10 एम्पेयर करंट आपकी, देखो 10 एम्पेयर करंट डायरेक्शन ऊपर के लिए ये भी यहाँ आ रही है। तो क्या होता है, किसी भी जंक्शन पे क्या होता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो आपको दिख रही है इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, 10 और आई। तो क्या हो जाएगा 10 प्लस आई, और ये इक्वल ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव यहाँ बना रखा, ऑलरेडी आपको पोलैरिटी दे रही है। इसका मतलब जब रेजिस्टेंस से पोलैरिटी ऐसी होती है, मतलब करंट इसमें ऐसे आ रही है ना, आपको मैंने कई बार बता दिया है, ये रेजिस्टेंस है, अगर इसमें करंट ऐसे आ रही है तो पोलैरिटी हो जाती है पॉजिटिव नेगेटिव। बट यहाँ करंट की डायरेक्शन आपको नहीं दे रखी है, ठीक है। तो आप इसको एज्यूम कर सकते, मतलब इसमें करंट ऐसे आ रही है, तो कैसे आ रही होगी, वो यहाँ से ऐसे आ रही होगी ना, यूँ ऐसे मीन्स। तो वैसे भी क्योंकि आपको पता है जब आप केसीएल अप्लाई करते हैं तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट क्या होगी, 10 प्लस आई, और यही करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होगी। तो मान लीजिए आउटगोइंग करंट हमारी क्या है, ये 10 प्लस आई क्या हो जाएगी हमारी आउटगोइंग करंट, ठीक है। आउटगोइंग करंट हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 प्लस आई। सिंपल, समझ में आ गया कैसे केसीएल अप्लाई किया। इस नोड पे ये 10 एम्पेयर करंट इनकमिंग करंट है, आई भी हमारी आ रही है, दोनों पॉजिटिव करंट ऐड हो गई, इज इक्वल टू जितना जो इनका सम आएगा वो आउटगोइंग करंट हो जाएगा। सम कितना है 10 प्लस आई, तो मतलब वो क्या हो जाएगी हमारी आउटगोइंग करंट। अब हम क्या करेंगे, इसमें केवीएल अप्लाई करते हैं। अब हम केवीएल अप्लाई करने में अब हम इस करंट सोर्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा केवीएल कैसे अप्लाई होगा, केवीएल अप्लाई, इसमें केवीएल आप अप्लाई नहीं कर सकते हो ना, नेग्लेक्ट तो हमने किया नहीं है इसको, क्योंकि इसमें यहाँ पे ये पैरेलल में नहीं है, इसके साथ रेजिस्टेंस है। बट आप केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते हो आप इसमें, क्योंकि करंट सोर्स है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होना चाहिए था, इसमें ड्रॉप होना चाहिए था, तब जाके आप जो है केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि केवीएल अप्लाई होने के लिए आपको क्या क्या जरूरत होती है, केवीएल अप्लाई होने के लिए, करने के लिए आपको जो है अब जरूरत होती है वोल्टेज सोर्स की होती है आपके पास, है ना, और वोल्टेज ड्रॉप की होती है। इसमें तो वोल्टेज ड्रॉप है, बट इसमें तो ये तो सिर्फ सिंगल एक करंट सोर्स है, तो ये पूरा कंप्लीट लूप नहीं बनता। इसलिए हम सिर्फ जो हमारा वोल्टेज केवीएल लगेगा वो कैसा लगेगा, आउटर में लगेगा। करंट सोर्स में आपका कभी भी केवीएल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ऐसे आप क्या करेंगे, इसमें केवीएल अप्लाई करोगे। तो जब मैं इस आउटर वाले में केवीएल अप्लाई करूंगा तो देखिए पोलैरिटी का विशेष ध्यान दो। सबसे पहले पोलैरिटी आप क्या कर दो, मार्क कर दो, ताकि आपको केवीएल लगाने में कोई भी गड़बड़ी ना हो। अभी देखो पॉजिटिव नेगेटिव करंट एंटर कर रही है इस रेजिस्टेंस में, तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ करंट एंटर कर रही है पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ तो दे ही रखी है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब आपकी मर्जी है आप कौन सी पोलैरिटी सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप फर्स्ट पोलैरिटी, अगर आप ऐसे चल रहे हो यूं, अगर आप इस तरह से चल रहे हो इस टाइम एंटी क्लॉकवाइज, तो आपकी मर्जी है। अगर आप पहली पोलैरिटी ले रहे हो वोल्टेज सोर्स की, तो आपने जो है सभी लोड की भी कौन सी पोलैरिटी लेनी है, पहली पोलैरिटी। मान लीजिए मैंने ये माइनस लिया, तो आप इसमें वोल्टेज ड्रॉप में प्लस लोगे, यहाँ भी आप प्लस लोगे, यहाँ भी आप प्लस लोगे,
ठीक है। इस बार मैं प्लस इस सेकंड पोलैरिटी को लेके चलता हूँ, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने ले लिया +40। अब इसकी सेकंड पोलैरिटी प्लस नहीं आएगी, माइनस IR, करंट कितनी है हमारी I, तो 5 × I। अब हम सीधे यहाँ जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर करंट कितनी है इस 3 ओम में, 10 + I, और पोलैरिटी सेकंड पोलैरिटी आएगी, फर्स्ट नहीं आएगी क्योंकि मैंने वो वोल्टेज की पॉजिटिव ले रखी है, तो पॉजिटिव कौन सी पोलैरिटी है, सेकंड, ये भी सेकंड आएगी, ये भी सेकंड आएगी, -3 × 10 + I। यहाँ भी सेकंड पोलैरिटी आएगी यानी कि नेगेटिव, -2 IR, रेजिस्टेंस 2 हो गया, और करंट कितनी होगी इसमें, 10 + I = 0। अब मैं I निकालूंगा तो मुझे अगर यहाँ करंट मिल जाएगी तो VX भी निकल जाएगा, V = IR, है ना। सो ये हो जाएगा 40 - 5I -30 + 3I -20 + 2I = 0। ठीक है, 40 - 30 - 20 तो कितना हो जाएगा, 40 - 50, 5I 3I + 2I, 5I, एंड हाँ ये माइनस होगा ना, ये माइनस प्लस का माइनस, और ये भी आपका माइनस हो जाएगा, माइनस। ठीक है, सो ये हो गया आपका 40 - 30 - 20 50 हो गया, -5 हो गया, -5 - 3 -8 -10I = 0, और ये हो जाएगा आपका I की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये हो जाएगा -10I = कितना आ रहा है ये, -30 हो गया, -20 हो गया, -50 प्लस उधर जाके तो 10 हो जाएगा ना। I = -1 एम्पियर का आ रहा आपका I जो है आपका -1 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, तो I जब -1 एम्पियर आ रहा है हमारा, I यहाँ से कितना आया, -1 एम्पियर आ गया भाई। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पर, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो VX चाहिए। सो VX = क्या हो जाएगा भाई, VX = क्या है, मतलब इस ब्रांच में ड्रॉप कितना हो रहा है, कितना वोल्टेज आएगा इसमें, वोल्टेज V = क्या होता है, IR, VX = इसमें करंट कितनी आ रही है, ये आ रही है ना 10 + I × R कितना है, R है हमारा 2, यही है, तो 10 × 2 = 20 + 2I, तो I की वैल्यू कितनी आई हमारी, -1 आई भाई। सो 20 - 2 कितना हो गया, ये 18 वोल्ट, हमारा आंसर हो गया 18 वोल्ट। मतलब फाइनल जो आंसर हमारा आया इस वाली ब्रांच में, अगर मैं करंट की बात करूँ तो 10 - 1 9 एम्पियर करंट जा रही, तो 9 दूना 18 वोल्ट क्या हो गया हमारा, ड्रॉप आ गया। तो कौन सा आंसर सही हो गया हमारा, बी ऑप्शन सही हो गया। तो यही चीज़ आपने सीखनी है, पोलैरिटी का ध्यान देना है। मैंने यहाँ पे सेकंड पोलैरिटी थी, तो सबकी सेकंड पोलैरिटी लेनी है। कंक्लूजन ये है, केवीएल लगाने में आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप सेकंड पोलैरिटी सेलेक्ट कर रहे हैं तो सबकी लोड, सबकी सेकंड पोलैरिटी लो। अगर आप फर्स्ट पोलैरिटी ले रहे हैं तो फर्स्ट पोलैरिटी लो, जैसा आप चल रहे हैं उस सर्किट के अलाउ। और करंट सोर्स में कभी भी केवीएल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, आपको आउटर में लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा, ये क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। तो इसका आंसर आया 18 वोल्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स हमारे पास, हमने इस सर्किट में क्या निकालना है, हमने निकालना है पावर डिलीवर्ड बाय 24 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, यानी कि 24 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से कितनी पावर जो है इस सर्किट में जो है 24 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कितनी पावर डिलीवर कर रहा है। हमें क्या फाइंड करना है, पावर डिलीवर निकालना है इसमें। ठीक है, तो इस सर्किट में आपको सबसे पहले हमें सर्किट को एनालाइज करना है कि सर्किट कैसे, किस प्रकार का सर्किट है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्किट में आपको दिख रहा है एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और यहाँ पर एक ये आपका ये जो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है। ठीक है, और ये आपका डिपेंडेंट करंट सोर्स है। एरो यहाँ पे दिखा रखा है डायमंड शेप में, जो भी जितने भी सोर्स हमारे होते हैं, जितने भी डायमंड शेप में आते हैं वो हमारे डिपेंडेंट सोर्स होते हैं। और डिपेंडेंट सोर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, वोल्टेज उसमें आपके करंट सोर्स भी होते हैं और वोल्टेज सोर्स भी होते हैं। ठीक है, अब
ये हमारा एक डिपेंडेंट सोर्स है, लेकिन कैसा सोर्स है ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये सर्किट करंट आई आर है। सो ये तो हमारा डिपेंडेंट करंट सोर्स है, लेकिन कैसा है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, क्योंकि इसका जो ट्वाइस आई आर है ये कहीं ना कहीं इस करंट पर डिपेंड कर रहा है। मीन्स आई आर है, 2 आई आर है, मतलब कहीं ना कहीं हमारा डिपेंडेंट करंट सोर्स है वो इस करंट सोर्स पर, इस करंट पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये हो गया आपका करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, हमें क्या करना है कि हमें इसमें फाइंड करना है कि इस 24 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स जो है सर्किट में कितनी पावर डिलीवर कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पावर निकालने के लिए, अब यहां पर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू है इसमें 6 ओम। ठीक है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक, तो अब हम इसमें पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको, ये करंट सोर्स है तो हम इसको क्या करते हैं, केवीएल, अब हम इसमें केवीएल अप्लाई करना है हमें। तो केवीएल अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास एक क्लोज लूप होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर ये करंट सोर्स इसके पैरेलल में लगा हो, तो करंट सोर्स, जब भी कोई करंट सोर्स होगा हम करंट सोर्स को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। बिकॉज केवीएल हमेशा क्या होता है, किसी भी एक बंद लूप में या किसी भी एक बंद पास में क्या होता है, केवीएल जब हम अप्लाई करते हैं तो सम ऑफ, मान लीजिए ई है, ये R1 है और ये R2 है, तो सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0, यही होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज, ये आपका सोर्स हो गया, यहाँ पर कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, इस R1 में, इसमें इस R2 में कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। मीन्स लूप बनाने के लिए रेजिस्टेंस होना जरूरी है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, ट्वाइस आई आर, ये करंट सोर्स है ना। तो करंट सोर्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी कि ये ओपन हो जाएगा। तो जब ये ओपन हो जाएगा हमारा, इसको जब हम ओपन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ओपन मानता हूँ तो यहाँ से आई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो केवीएल हम इसमें लगाएंगे। ठीक है ना, यहाँ नहीं लगेगा, केवीएल हमेशा बंद लूप में लगता है, ये भी लूप, बट ये लूप नहीं होगा। करंट सोर्स कभी भी लूप नहीं बनाता है ना। करंट सोर्स है लेकिन उस पर रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो ड्रॉप कहाँ है, वोल्टेज तो है ही नहीं उसमें, सिर्फ करंट है। तो इसलिए इसमें क्या नहीं लगेगा, इस लूप में केवीएल कहाँ लगेगा हमारा, इस अंदर वाले लूप में लगेगा। तो जब मैं इसमें केवीएल अप्लाई करूंगा, तो केवीएल कैसे अप्लाई करते हैं, अब ये जो आई आर करंट है यहाँ इसमें ऐसे इंटर कर रही है, इसकी पोलैरिटी कैसी हो जाएगी, प्लस माइनस। ये बताया था ना मैंने, ये आपको मैंने बताया होगा, ये आपका एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस में करंट जो है इस तरह से एंटर कर रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव एंड है और ये क्या है, हमारा नेगेटिव एंड है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या होती है, फ्लो होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से करंट फ्लो कर रही है। तो मैं इसमें केवीएल लगाऊंगा, तो केवीएल लगाने में आपको ध्यान रखना है, पोलैरिटी आपको सही लेनी है। यदि आप माइनस ले रहे हो तो इसका भी आपको फर्स्ट लेना है। यदि आप जो है सोर्स की पहली पोलैरिटी को ले रहे हैं तो लोड की भी आपको पहले ही पोलैरिटी लेनी पड़ेगी। आप माइनस लोगे तो यहाँ भी आपको प्लस लेना पड़ेगा, अगर आप यहाँ प्लस ले रहे हो तो यहाँ आपको माइनस लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसे चल रहे हैं, है ना, मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, ठीक है, तो पोलैरिटी मैं ले रहा हूँ माइनस, तो ये हो जाएगा -24, ठीक है, प्लस आई आर, ड्रॉप कितना हो जाएगा इसमें, जब करंट आई आर है और 6 ओम का रेजिस्टेंस है तो ड्रॉप हो जाएगा आई आर इंटू 6, हो गया, इज इक्वल टू 0। 6 आई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, और आई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, आई आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 24/6, और ये आ जाएगा 4, कितना आ गया आई आर हमारा 4 एम्पियर। मीन्स इसमें जो करंट है वो 4 एम्पियर है और कुछ करंट आपकी यहाँ गई है। तो इस नोड पर अगर मैं केसीएल अप्लाई करूँ तो इनकमिंग करंट, मान लीजिए हमारी इनकमिंग करंट आई है, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ये इनकमिंग करंट यहाँ पर आई तो ये पॉजिटिव होगी, और ये दोनों क्या है, आउटगोइंग करंट है ना, नोड से बाहर की तरफ है, तो ये हो जाएगा आई आर प्लस 2 आई आर होगा। यहाँ से हमारी टोटल करंट आ जाएगी 4 आई आर हो जाएगा 4, और ये 2 आई आर का मतलब 2 इंटू 4 8, तो कितना हो गया 12 एम्पियर, ठीक है। 12 एम्पियर के आगे हमारी टोटल करंट आ गई। तो हम पावर निकाल सकते हैं, सर्किट पावर कितनी हो जाएगी, वोल्टेज इंटू करंट, यही होगा। सो हमारे पास वोल्टेज है 24 और करंट हमारे पास आया है 12। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका 288 वॉट, यानी कि सर्किट में कितनी पावर डिलीवर्ड होगी, 288 वॉट। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने जो है केसीएल और केवीएल का इस्तेमाल किया, और केसीएल केवीएल के इस्तेमाल से हमने क्या निकाल दिया, डिलीवर्ड पावर निकाल दिया, ठीक है ना। अब इसमें V² R नहीं लगेगा, क्योंकि
यहाँ पर जो है करंट, यहाँ पर भी इस पाथ में भी करंट आपकी फ्लो हो रही है ट्वाइस हजार, तो आपको सिर्फ पूरा रेजिस्टेंस पता नहीं, इसलिए हमने टोटल करंट निकाल दिया और हमने क्या कर दिया, वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 288 वोल्ट डिलीवर कर रहा है करंट, ठीक है ना। करंट डिलीवर, करंट दो प्रकार की कंडीशन ही बन सकती है, करंट डिलीवर और करंट एब्जॉर्ब। यदि आपको जो है करंट जो है इस तरह से फ्लो हो रही है, मान लीजिए करंट की डायरेक्शन ये है, इस प्रकार से अगर करंट की डायरेक्शन है, करंट ऐसे जा रही है, सोर्स से लोड की तरफ करंट जा रही है, तो पावर क्या होती है, पावर होती है डिलीवर। जैसे इस केस में देखना आपने, इस केस में देखा आपने कि पावर क्या हो रही है, डिलीवर हो रही है, करंट इस तरह से जा रही है। कभी भी करंट अगर सोर्स से लोड की तरफ फ्लो हो रही है तो पावर क्या हो रही है, डिलीवर हो रही है, ठीक है। अगर करंट जो है सोर्स की तरफ आ रही है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार की कंडीशन है, ऐसे करंट आ रही है, तो पावर क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब। यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है करंट की डायरेक्शन, यानी कि सोर्स से लोड की तरफ है, इस तरह से, तो पावर क्या होगी, डिलीवर होगी। यानी कि सोर्स लोड को क्या कर रहा है, पावर डिलीवर कर रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, अगर सोर्स की तरफ उल्टी करंट आ रही है, मतलब तो पावर क्या होगी, यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि पावर एब्जॉर्ब होगी, डिलीवर होगी, ठीक है। वो भी क्वेश्चन अभी आएंगे तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये 288 वाट इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने निकालना है इस इनकमिंग करंट जो हमारे यहाँ पे करंट सोर्स आई है, इसकी वैल्यू निकालना कि ये कितने एम्पियर का करंट सोर्स हमारा इस सर्किट में कनेक्ट हो रखा है। और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है इस 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज 2 वोल्ट। ठीक है, सर्किट देखो सिर्फ देखने से कॉम्प्लेक्स लगता है, जब आप इसको सॉल्व करने लग जाओगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, बस आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, आप इजीली बड़े से बड़े सर्किट को आसानी से सॉल्व कर सकते हो और आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स की यही दिक्कत होती है कि वो थ्योरी में तो खैर याद कर लेते हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते हैं, सर्किट प्रॉब्लम्स नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको V दे रखा है 2 वोल्ट, मतलब इस 2 ओम के अक्रॉस में कितनी वोल्टेज दे रखी है, 2 वोल्ट दे रखी है। और आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है इस करंट I की वैल्यू। ठीक है ना, तो ये कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ ये R रेजिस्टेंस, इसको भी अब आप कह रहे हो इसमें तो रेजिस्टेंस भी नहीं दे रखा है, कैसे होगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है, बस इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट लगना है KCL का, और ये तुरंत इसका आसान कई स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। बस आपको पहले सर्किट एनालाइज करना है, आपके क्या गिवन है और क्या आपको निकालना है। ठीक है, तो V की वैल्यू दे रखी है आपको 2 वोल्ट, कितना दे रखा है आपको, 2 वोल्ट। ठीक है, और एक आपको और चीज दे रखी है, इस R के अक्रॉस, इस R में आपको रेजिस्टेंस में करंट दे रखी है, 2 एम्पियर की करंट दे रखी है। ठीक है, और यहां से इनकमिंग करंट कितनी है, I एम्पियर की करंट है। तो इस 2 वोल्ट से आपको एक चीज तो क्लियर है कि जब अगर इस वोल्टेज में, इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप कितना है, 2 वोल्ट है, तो ड्रॉप V इज इक्वल टू क्या होता है भाई, IR होता है। मीन्स आपको इस ब्रांच में करंट मिल सकती है, यहां से I इज इक्वल टू V/R, है ना। और V कितना है, V आपको दे रखा है 2 वोल्ट, R कितना है भाई, R 2 ओम है। तो मीन्स इस ब्रांच में, इस वाली ब्रांच में, ये इसमें मतलब इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट आ रही है, 1 एम्पियर करंट आ रही है, और वो 1 एम्पियर करंट इसमें भी होगी क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। सिंपल सी बात है, ये दोनों कैसे में है, ये दोनों सीरीज में है ना। तो जब 1 एम्पियर करंट इसमें है तो इसमें भी तो वही करंट फ्लो होगी। मीन्स आपको यहां पर भी करंट का पता चल चुका है, 1 एम्पियर। ठीक है, यहां पर भी आपको करंट का पता चल चुका है, कितना आ गया है, 1 एम्पियर की हमारे पास करंट आ चुकी है। सिंपल, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको दोनों नोड्स पे KCL अप्लाई करके देखना है, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। आपको I फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इस वाले नोड पे जो है KCL अप्लाई करता हूँ। मान लीजिए इसको मैं नोड 1 दे देता हूँ, इसको नोड 2 दे देता हूँ। नोड 1 पे अप्लाई KCL एट नोड 1। इस नोड 1 पे अगर मैं अप्लाई करूंगा KCL तो क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे दोनों करंट इनकमिंग है, सॉरी ये करंट I यहाँ आ रही है और 2 जा रही है, तो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगी, I-2 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी भाई ये I करंट आ रही है, ठीक है, और ये 2 एम्पियर करंट क्या हो रही है, जा रही है। और मैंने अगर मान लीजिए मैंने इसकी डायरेक्शन ऐसे ले ली है, ये मैंने इसकी डायरेक्शन ले ली, तो इनकमिंग करंट I है इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट 2 प्लस, इसको मैं मानता हूँ चलो I1 करंट से फ्लो हो रही है, 2 प्लस I1। तो यहाँ से इसमें करंट I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मैं आपको पूछ रहा हूँ, तो I-2 आएगी। लगा दिया मैंने KCL, यही तो आएगा इस नोड में। इस I1 में अगर मैं करंट, मैंने ऐसी डायरेक्शन ले ली है, इसको तुम डायरेक्शन अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हो, अपनी डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ ले ली है, क्योंकि मुझे चलना ही इस तरफ है, क्योंकि मेरे को आंसर निकालना है, मेरे को करंट आगे बढ़ानी है, तो मैं ऐसे तो लगाऊंगा, इसको मैंने डायरेक्शन ऐसे ले ली I। ठीक है, तो यहाँ से इनकमिंग करंट कौन है, ये देखो इस नोड पे कौन सी आ रही है, ये आ रही है और ये दोनों जा रही है। तो ये जो आ रही है इसका सम, ये किसके बराबर हो जाएगा, जा रही, दोनों करंट जा रही है, 2 प्लस I, है ना, 2 प्लस I, स्मॉल I ले लिया मैंने इसको। ठीक है, तो स्मॉल I इज इक्वल टू I-2, मतलब इसमें कितनी करंट जा रही है हमारी, I-2 करंट जा रही है, समझने के लिए। ठीक है ना, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, जब हमें पता चला है कि जो I-2 करंट हमारे यहाँ पर आ रही है, इस नोड पे आने के बाद 1 एम्पियर करंट आपकी यहाँ जा रही है, मींस इस नोड पे जो करंट इनकमिंग करंट है वो कितनी हो गई, I-2 एम्पियर करंट इस नोड पे इनकमिंग है और 1 एम्पियर करंट हमारे ऐसे यहाँ जा रही है। ठीक है, हमें अब इसकी हमें डायरेक्शन नहीं पता है कैसे, बट अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 2 और 1 जो है ये हो गया 3 ओम, यानी कि 3 ओम और 1 ओम आपस में कैसे कनेक्ट है, आपके पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, और इस वाली ब्रांच में भी आपको करंट दे रखी है 1 एम्पियर, वो हमने निकाली स्टार्टिंग में, कैसे हमने निकाली, 1 एम्पियर करंट दे रखी है।
अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई करूँ तो हमारी वहाँ से आई की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए कैसे निकलता है। आप करंट डिवीजन रूल अप्लाई करना है मुझे, क्योंकि करंट डिवीजन रूल अप्लाई करने से होगा क्या कि हमें 1 एम्पीयर करंट तो दे रखी है और रेजिस्टेंस भी हमें गिवन है, तो इसका मतलब आई निकल जाएगा आसानी से। तो करंट डिवीजन रूल मैंने आपको बताया है, कई बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। करंट डिवीजन रूल में क्या होता है कि अगर ये कोई करंट आई आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद जब भी आपकी करंट बढ़ती है तो करंट डिवीजन रूल हमेशा पैरेलल सर्किट में ही लगेगा, है ना। तो यानी कि I1 गया, ये I2 गया। तो अगर मैं I1 की वैल्यू आपको निकालना चाहूँ तो I1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? टोटल सर्किट करंट I इंटू, अब I1 कौन से ब्रांच में है? R1 में, बट इसको नहीं लेते हैं, इसके अपोजिट रेजिस्टेंस को लेते हैं R2 और डिवाइड में दोनों का सम, ये होता है। ऐसे ही I2, अब यहाँ पे R2 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा R1, अपोजिट रेजिस्टेंस, अपोजिट फेस का रेजिस्टेंस आप लेते हैं। तो इस प्रकार से हम करंट डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं। तो सेम यही रूल हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर तो मैंने I लिया समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पर इनकमिंग करंट कितनी है? I-2 है। अब हमें I1, मान लीजिए मैं इसको I1 मान लेता हूँ 1 एम्पियर। सो I1 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? अभी सर्किट करंट I, लेकिन यहाँ पर सर्किट करंट कितनी है? यहाँ पर कितनी आ रही है? I-2 आ रही है, ठीक है, इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस। अब देखिए, अब ये करंट इसमें आ रही है तो इसके अपोजिट कौन सा रेजिस्टेंस है? 2 और 1 ये 3 हो गया ना। इसके अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा होगा? ये भाई, बस यहाँ पे मैंने समांतर बना रखा, यहाँ पर ये समांतर हो गई। अपोजिट रेजिस्टेंस कौन हो गया इसका? 1, और अपॉन कितना आएगा? ये 2 + 1 3 हो गया, और 3 + 1 कितना हो गया? 4। मतलब मैंने इन दोनों को एक ही बना दिया, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके, चलो आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको एक बना देता हूँ। 2 था, यहाँ पे 1 था, तो ये 3 कर दिया। अब समझ गए, यहाँ से करंट बढ़ गई तो ये पैरेलल में हो गई, बस 1/4 कर दिया। ये 1 है, ये 3 है, तो 3 + 1 4। सेम यही रूल अप्लाई किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से 1 = हो जाएगा I-2/4 और 4 = I-2। सो I हो जाएगा 4 + 2, I हो जाएगा 6 एम्पियर। हमारा क्या आ गया? आसान। तो बस यही चीज़ है, आपको सर्किट को एनालाइज करना है, क्या है, कैसे KCL, क्या आपको निकालना है, क्या फाइंड करना है, आपको मैंने सारे ये चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। तो सिर्फ इसीलिए मैंने आपको कहा है कि सिर्फ हमें पढ़ने से ही, हमें उतना पढ़ने से, डेफिनेशन रटने से, कैसे अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, उसी से आपको सीमित नहीं रहना। आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है अगर आपको सर्किट सॉल्व करने हैं तो, ठीक है। तो ये हो गया 6 एम्पियर। अगर आपको जो है कोई भी सर्किट्स में, कोई भी क्वेश्चंस में कोई डाउट है, कोई आपके पास नया क्वेश्चंस है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। वीडियोज़ को आप लाइक करें, शेयर करें। जितने भी आपके साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लगती है तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। और जो है अपने आप से जो है खुद ब खुद जो है सर्किट्स की जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहें। आज के लेक्चर्स में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नोडल एनालिसिस और जितने भी हमारी थ्योरम्स हैं, ठीक है, थ्योरम्स स्टार्ट होंगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल मशीन में आर्मेचर रिएक्शन तक हो गया था, वहाँ से आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। फिलहाल इलेक्ट्रिकल मशीन और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को जो है हम जो है चला रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को फिर से एक बार फिर कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोज़ को, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।